जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो का विषय है अधर्म, पाप और बेईमानना इतना बढ़ चुका है। हम गांव में देख रहे हैं और शहरों में भी छोटी छोटी बातों पर और केवल थोड़े से पैसों के लिए भाई भाई को जान से मार रहा है। कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई पैर तोड़ रहा है, केवल थोड़े से पैसों के लिए और या थोड़ी सी ज़मीन के लिए। आप देख रहे होंगे जैसे फसल उठ जाती है, फसल उठने के बाद जो खेत की मेड़ होती है, जिसको डोल कहते हैं गांव में, डोल के ऊपर लठ बजता है। अब आप ये बताओ, थोड़ा हा डोल इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसमें कितनी फसल हो जाएगी? केवल 50-100 रुपये की फसल उसमें होगी या 200 की हो जाएगी। 200 रुपये के बदले में लठ बजा रहे हैं भाई भाई से। कितनी दयनीय स्थिति हमारे अंदर आ चुकी है, कितनी बुरी स्थिति है, ये सोचने की बात है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। गलती तो उनकी है जो डोर काट रहे हैं, एक दूसरे की क्यों काट रहे हैं? यदि आपने डोर काट ली तो उसमें से कोई अमीर बन जाओगे आप। यदि अमीर बनना ही है तो फिर किसी बड़े आदमी की सुपारी लेकर के उसको मार दो, 1-2 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको। उसमें तो लाभ है ही, उसमें तो कुछ लाभ हो सकता है आपको। अब 500 रुपये के लिए, 1000 के लिए या 10,000 के लिए, थोड़े से रास्ते के लिए आप भाई भाई को काट रहे हैं। मतलब उसमें क्या मिल रहा है? भाई भाई को काट रहा है, उससे ज़्यादा पैसे थाने में लग जाएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे चक्कर काटते हुए। तो हमारे पहले क्या होता था, पहले हर गांव में आचार्य होते थे और वो आचार्य अच्छे जो साधु संत होते थे वो लोगों को समझाते थे यदि कोई ऐसा करता था। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ही गांव में साधु महात्मा रहते हैं। मंदिरों में जैसे पहले रहते थे वो समझा देते थे कि भाई ऐसा मत करो, वो बीच में आ जाते थे और वो लड़ाई को रुकवा देते थे। लेकिन अब ना तो साधु महात्मा है, ना आचार्य है, कोई समझाने वाले, तो इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। ना ऋषि मुनियों की जो विद्या है उसको भी लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए भी ये स्थिति आ रही है। तो मित्रों, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, छोटी मोटी बातों के लिए और थोड़े से पैसों के लिए भाई भाई को कभी भी ऐसे लठ आपस में नहीं बजाना चाहिए। और जिन बच्चों के लिए आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वे बच्चे भी आपको एक दिन जूत मारेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि वो बच्चे आपकी सेवा कर देंगे? इसीलिए आजकल जो है ज़्यादातर बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको अपमानित करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही किया था। इसलिए जो बच्चे आगे हो रहे हैं वो भी उनको देख रहे हैं कि हमारे माता पिता ने भी ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, फिर आगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे बहुत सारे कर्मों का फल तो यही मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कर्म बच जाते हैं, उनका अगले जन्म में मिलता है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप छोटी मोटे पैसों के लिए, छोटी मोटी बातों को लेकर के जो है आपस में गंडासियाँ ना उठाएं, लठ ना उठाएं। हाँ, यदि कोई बड़ी बात है, कोई ज़्यादा अन्याय अत्याचार अपने ऊपर कर रहा है, फिर तो मजबूरी है, फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण ने करवाया था युद्ध, क्योंकि जब ज़्यादा ही अन्याय अत्याचार करने लगे पांडवों के ऊपर कौरव, तो कौरवों का नाश करवा दिया। वो मजबूरी की बात है, लेकिन श्री कृष्ण ने पूरा प्रयास ये किया कि युद्ध ना हो। जब प्रयास करने से दुर्योधन नहीं माना, तभी श्री कृष्ण ने युद्ध का निर्णय लिया था। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। ओम शांति।